तो गाइस मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था जो है अच्छी एंट्री के साथ, मतलब एंट्री तो अच्छा नहीं मिला मुझे, लेकिन ये एक श्योर शॉट स्ट्रेटजी है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। और ये वाला कैंडल जो है एंट्री के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न ये है कि इसने गैप अप ओपन दिया है एक तो, प्लस में ये जो जिस वजह से गैप अप ओपन दिया है वो चीज़ वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब कि इसने एक लेवल यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग लेवल, इसको ब्रेक करने के लिए इसने गैप अप ओपन दिया, तो ये उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब कि उस लेवल को जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम ये वाला कैंडल जो है रेड बनने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हमने रेड के लिए इसीलिए ट्रेड किया। और मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग ही बना और हमारी एंट्री के नीचे ही क्लोज हुआ। तो ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है कि कहीं पर गैप अप गैप डाउन हुआ तो आपको रीजन सबसे पहले पता करना है कि क्यों हुआ। अगर आपको रीजन पता चल जाता है तो फिर आप वहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। तो गैप अप गैप डाउन जब भी होता है एक बोनस आपके लिए है कि आपको कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट। ठीक है, कई बार आपको पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक जोन है, ठीक है, ये वाला यहाँ से सेलर जो है स्ट्रॉन्गली चार कैंडल सेलर के बने हैं, तो एक लेवल है प्लस में जोन है। तो ये जोन हमारा यहाँ से यहाँ तक कंसिडर होगा। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने के लिए गैप अप ओपन दिया, लेकिन ये इस जोन को ब्रेक करने में जो है सक्सेस नहीं हो पाया। अगेन वो ट्राई कर रहा है उसको ब्रेक करने की, क्योंकि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मार्केट यहाँ पर आया, गैप अप ओपन दिया, तो हम यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड कर दिए। तो ऐसे आपको हमेशा रीज़न पता होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो। ज़्यादा कंफर्मेशन रहेगा तो आपको ज़्यादा जो है एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो CWRB का नेक्स्ट मतलब कि लास्ट वीडियो आया था, उस पर मैंने और भी कुछ चीज़ें हैं जो उस पर मैं आपको बताऊंगा। मतलब सिंपल, अगर वीक से भी हम जो है CWRB वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं, वीक से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीक से देखिए, ये वाला एक हैमर कैंडल है, ठीक है। तो इस वाले वीक में हम ये पता करते हैं कि इसमें जो वीक ये वाला है नीचे वाला, इसमें बायर वीक है या सेलर वीक है, मतलब कि या फिर स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग है वो बायर है, क्योंकि सेलर ने यहाँ तक लेके आया, लेकिन स्ट्रॉन्गली बायर ने अप लेके गया और आपका ही कैंडल बना दिया, मतलब कि ग्रीन ही कैंडल बनाया। तो इस वाले कैंडल पे हम इस वीक से ये एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट अप जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ वॉल्यूम से भी हम, मतलब कि अगर आपको वॉल्यूम से ही पता करना है, वॉल्यूम का जो कलर मैटर नहीं करता उतना, लेकिन आपको बस ये पता करना है कि हमें जो वीक है, ठीक है, वो हमें क्या शो कर रहा है। तो अगर आपको अच्छे से कैंडल का रिएक्शन पता है ना, तो आपको वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन से आप पता कर सकते हो कि कौन सी जगह से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है और कौन सी जगह पे मार्केट जो है रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ऊपर से जो प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर होता है, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, तो ये सेलर का प्रेशर है। नीचे वाला जो प्रेशर होता है वो, नीचे वाला जो एफर्ट होता है वो बायर लगाता है। तो आपको ऐसे ही जो है सिर्फ जो है कैंडल के रिएक्शन से भी आप पता कर सकते हो वॉल्यूम। वैसे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली, या फिर एक दो वीडियो जैसे ही मैं शूट करूंगा उसको, मतलब एडिट करूंगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तो आपकी ताकि जैसे वीडियो आए तो आपको उसको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी एक हैमर बना, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है, तो इसीलिए नेक्स्ट चैनल पे बायर एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। तो आपको ये कोई श्योर शॉट स्ट्रेटेजी नहीं है, एक जो एनालिसिस जो करते हो CWRB के बेस पर, उस पर आप एक कंफर्मेशन को ऐड करते हो, वहाँ पर आपको परफेक्ट जो है श्योर शॉट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आप उसी बेस पर ट्रेड करोगे तो आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो एक कंफर्मेशन है, तो वॉल्यूम एक कंफर्मेशन है, आपको कंफर्मेशन का यूज़ करना है। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में एक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल मैं आपको पेंट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, ओपन के लिए, और सिंपल मैं जो आपको श्योर शॉट आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये वाला पैटर्न जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको एक पैटर्न जो है ना, ये इंगल्फिंग का है, ठीक है। चाहे आप बुलिश इंगल्फिंग ले लो या बेरिश इंगल्फिंग ले लो, ठीक है। सिंपल यहाँ पर मान लेते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है हमें वेट करना है किस चीज़ के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। आपको कभी भी यहाँ पर जो है अगर अप ट्रेंड है तो आप वहाँ पर आपके लिए ग्रीन के लिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बिना आप यहाँ पर आपके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ श्योर शॉट मिले, बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना है रिट्रेसमेंट का, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करता है कोई भी पैटर्न बनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है एक कैंडल बनने का, ठीक है। अब एक कैंडल आपका रेड भी हो सकता है, ठीक है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या बनता है। अगर आप यहाँ पर एक रेड बनता है, रेड बनने के बाद ये हमें जो की लेवल है, ठीक है, इंगल्फिंग का दो लेवल जो है हमें इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमें मान के चलना है कि कभी भी उससे रिजेक्ट होकर रिवर्स हो सकता है, ठीक है। एक तो ये वाला लेवल जहां से रेड कैंडल ओपन हुआ था, ठीक है। तो रेड कैंडल इस वाले पॉइंट से ओपन हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये वाला ओपनिंग जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये की लेवल हम मानते हैं, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। तो अब इसका मैं एक थोड़ा सा वीक क्रिएट कर देता हूँ। अब वीक का भी एक लेवल होता है, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा इसका वीक है, तो वीक का भी जो लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ही है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, या तो इस वाले की लेवल के ऊपर क्लोज देगा या इस वाले की लेवल के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है। तो लेकिन अगर दोनों की लेवल के ऊपर में से किसी में भी, मतलब कि जो बायर हैं वो सक्सेस हो जाते हैं इस लेवल के ऊपर रखने में, ठीक है, सेलर वाले कैंडल को, तो फिर हम यहाँ पर अब के लिए नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर और भी सिचुएशंस बनेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि इंगल्फिंग हुआ, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट जो कैंडल मिला उसने ये सक्सेस हो गया बायर इस लेवल के ऊपर रखने में, तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे आपके लिए ट्रेड करेंगे। अगर हमारा ट्रेंड भी हमारे साथ है, ट्रेंड हमारा अप है और हमारे पास ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं, तो फिर हम 100% ट्रेड करेंगे और यहाँ पर आपको श्योर शॉट विन ही देके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर ने जो कोशिश किया है, जो एफर्ट लगाया है, वो उस पर सक्सेस हो गया है। ठीक है, अभी एक लेवल यहाँ पर दो ही है। ठीक है, एक यहाँ पे 50% लोग लेवल बोलते हैं, लेकिन ये वाला 50% इस पर कोई भी यहाँ पर वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये इंगल्फिंग का पैटर्न है। तो यहाँ पर 50% वर्क करने की यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है। सिंपल एक लेवल तो है, ठीक है, नॉर्मल जो मिनी एसएनआर होते हैं वो है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो की लेवल होता है। ठीक है, तो की लेवल के ऊपर अगर हमारा कैंडल रह जाता है, रेड कैंडल, तो फिर हम यहाँ पर ये मानेंगे कि यहाँ पर सेलर फेल हो गया है और ये रिट्रेसमेंट कैंडल बन चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता है और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंगल्फिंग के बाद आपको कई बार रेड कैंडल नहीं मिलते हैं, ठीक है, वहां पर ग्रीन ही कंटिन्यू कर जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे? तो वहां पर भी आपको कंटिन्यूशन तभी करना है जब आपको एक और कंफर्मेशन मिले। सिंपल मैं यहाँ पर एक और इंगल्फिंग का पैटर्न बनाता हूँ और आपको जो है उस सिचुएशंस में ही ट्रेड करना है जब आपको ऐसा एग्जैक्ट मिले, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अभी देखिए इंगल्फिंग हुआ, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बना देगा। ठीक है, इस वाले ग्रीन कैंडल का ये काम होगा कि एटलीस्ट ये नीचे वाला जो हमारा ओपनिंग प्राइस का लेवल है, ठीक है, रेड कैंडल का जो ओपनिंग लेवल है उसको ये टच करे। ठीक है, या फिर ये हमारे वीक के लेवल को टच करे। ठीक है, अब ये नीचे भी कहीं पे भी वीक का लेवल जो है हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा लेवल है, तो मार्केट क्या करेगा, एटलीस्ट हमें जो नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है वो इसको टच करके रिजेक्ट होकर अब जाए, या फिर नीचे वाले जो मतलब कि हमारा जो ओपनिंग प्राइस है उसको टच करके रिजेक्ट होकर ये ग्रीन कैंडल बनाए। तो दोनों में से किसी भी लेवल को ये टच करके अगर रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर हमें अप का कैंडल दिख रहा है, ग्रीन का कैंडल दिख रहा है या स्पिनिंग कैंडल दिख रहा है, मतलब ठीक है, तो अगर ये स्पिनिंग कैंडल बन गया तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे आपके लिए ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए, आपको इस पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कैंडल का रिएक्शन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, रिएक्शन यही है कि मार्केट कौन से पॉइंट पे रिजेक्ट हो रहा है और कौन से पॉइंट को वो मतलब कि क्रॉस कर रहा है। एक लेवल है उसको भी वो मतलब कि वैल्यू नहीं कर रहा है, वहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कई जगह ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर सेलर जो है, सेलर का लेवल होगा, लेकिन वहाँ पर वो सेलर को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब कि वो लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर भी वही है, इंगल्फिंग हुआ है और उसके बाद हमें ये कंटिन्यूशन का कैंडल मिल गया, तो हम इस पे नेक्स्ट पे आपके लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन ये जो कंटिन्यूशन का कैंडल है ये किसी लेवल पे क्लोज ना होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलना चाहिए इस वाले लेवल पे। ठीक है, जो हमारा की लेवल है, दो की लेवल होते हैं, एक ओपनिंग प्राइस प्लस में इसका जो वीक है, जो एक नया जहाँ तक मार्केट गया है, जो हायर है, मतलब कि जो हाई क्रिएट किया है, ठीक है, उस वाले वीक में जो उसका जो वीक है उसका भी प्राइस हम यहाँ पर एक की लेवल कंसिडर करेंगे। ठीक है, या तो मार्केट इस वाले ऊपर वाले लेवल से रिजेक्ट होकर ये वाला कंटिन्यूशन का कैंडल बनाए, या फिर नीचे वाला, तो दोनों में से कोई भी कैंडल से हमें कंटिन्यूशन मिलता है, देन हम यहाँ पर अप के लिए नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूशन के और भी कैंडल्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर हैमर भी होते हैं और स्पिनिंग कैंडल भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर रिजेक्ट हो, तो आपको यहाँ पर सिंपल वॉच ये करना है कि क्या ये रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कैंडल रिएक्शन का पार्ट, अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है या फिर आपको बिल्कुल भी कैंडल रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा, कहीं पे नहीं देखा है, तो फिर आपको सिंपल ऐसे सिचुएशंस पे फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया हुआ है तो उसी पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं है, जब भी मार्केट ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा तो फिर आपको सिंपल यहाँ पर ट्रेड कर देना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैंडल रिएक्शन पता है तो फिर आप किसी भी कैंडल पे जो कंटिन्यूशन का कैंडल होते हैं वहाँ पर आप आपके लिए नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उतना नहीं पता तो फर्स्ट वाले पे आपको ट्रेड करना है। इंगल्फिंग के बाद सिंपल आपको रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। रिट्रेसमेंट बना, एक रिट्रेसमेंट, एक कैंडल दो कैंडल हो सकते हैं, लेकिन भले यहाँ पर दो कैंडल बने, तीन कैंडल बने, लेकिन ये वाले लेवल को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस वाले लेवल पे जो हमारा की लेवल है उसके लेवल अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं बायर, तो फिर हम नेक्स्ट पे आपके लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं बताया हूँ आपको बस ये ध्यान रखना है और मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में कि कैसे वर्क करता है, कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी इसमें ध्यान में रखने की जरूरत है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर आप वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।